तो इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अपना नामांकन 17 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की तारीख है। तो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज होगा, ये बात नतीजों से पता चल जाएगी। दिल्ली में चुनावी संग्राम, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, लुभावने वादों का खुला पिटारा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक नाम वापस लेने का विकल्प है। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिल्ली में प्रचार अभियान तेज हो चुका है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए लुभावने वादे कर रही है, वहीं निर्वाचन आयोग पर जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप भी लगा दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने केजरीवाल पर महिलाओं का अपमान करने और रोहिंग्या वोटरों का संरक्षण करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल पर नई दिल्ली छोड़ अपने लिए कोई और सीट तलाशने का दावा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आप इस जुगाड़ में लगे रहें कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें। नई दिल्ली में जहां 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया, वो वोट ना कटें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे, इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते हैं। जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली चुनाव आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अब जाट कार्ड खेला है, जिस पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर पलटवार किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। इस दौरान दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। इस बार दिल्ली में आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज इस समय बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सीईसी सदस्य भाग ले रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर आखिरी मोहर लग सकती है। भाजपा पहले ही एक सूची प्रत्याशियों के नामों की जारी कर चुकी है। तो ये बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है और अपने आप में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों के नामों को अंतिम मोहर लगा सकती है।